नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब की बार बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी खोई हुई सत्ता वापस हासिल कर लेगी। आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में जाकर सर्वे कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस समय राजस्थान में कौन सी पार्टी जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, और यदि इस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो तो कौन सी पार्टी जो है ज़्यादा सीटें हासिल कर राजस्थान में पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है, और कौन सी पार्टी जो है राजस्थान में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक एक जिले का ताज़ा सर्वे दोस्तों इस वीडियो में, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप राजस्थान के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में दोस्तों कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करें उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो आप इस सर्वे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर क्या है राजस्थान की आम जनता की राय। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि दोस्तों डूंगरपुर की जो 4 विधानसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर जो है कड़ी टक्कर देखने को इस बार मिल सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बांसवाड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है, और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले जिले चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है दोस्तों, और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक सीट पर कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल भी दोस्तों यहाँ पर एक सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले श्री गंगानगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हनुमानगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले राजसमंद की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है, और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भीलवाड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 1 सीट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले जिले बूंदी की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कोटा की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले बीकानेर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले 12 की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगले जिले झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 4 सीट है, और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय
जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में यहां पर केवल 1 सीट जाने का अनुमान है और क्षेत्रीय दलों का यहां पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले चूरू की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झुंझुनू की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं कांग्रेस पार्टी दोस्तों यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो दोस्तों यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सीकर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 कांग्रेस पार्टी को 5 और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जयपुर की बात करें दोस्तों तो यहां पर विधानसभा की कुल 19 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर बीजेपी को 13 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अलवर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले भरतपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी इस बार प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहां पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले धौलपुर की बात करें दोस्तों तो यहां पर विधानसभा की 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहां पर बीजेपी को 2 तो वहीं कांग्रेस भी यहां पर दोस्तों 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले करौली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहां पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उदयपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 कांग्रेस को 2 और क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सिरोही की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जालोर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बाड़मेर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो वहीं कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जैसलमेर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं कांग्रेस पार्टी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जोधपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में यहाँ पर केवल 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले अजमेर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले टोंक की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 कांग्रेस को 1 और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले दौसा की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले नागौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस को 2 और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पाली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार
बार प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को यहां पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में यहां पर केवल 1 सीट जाने का अनुमान है और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं राजस्थान की जो सभी 200 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 131 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 63 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों सर्वे को देखा जाए तो एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और राजस्थान में कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।